बाहुबली से कहना तेरे भक्त आ रहे, बाहुबली से कहना तेरे भक्त आ रहे। पंखिड़ा तू उड़ के जाना विंध्यगिरी रे, पंखिड़ा तू उड़ के जाना विंध्यगिरी रे। बाहुबली से कहना तेरे भक्त आ रहे, बाहुबली से कहना तेरे सभी भक्ति में झूमते हुए आएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मॉडल टाउन के रेलवे रोड में मिक्स हो गए। रंग झूठे सैया वाला भक्तों के ऐसा डाला, बस गया मैं तेरा नाम। हो गए जैसे चार धाम, दुनिया हो जिसके पीछे, लेकिन मैं तेरे पीछे। नाम जपूं मैं सुबह शाम, हो गए जैसे चार धाम। रंग झोंके सरिया वाला, भक्तों पे ऐसा डाला, बस गया मन में तेरा नाम। हो गए जैसे चार धाम। हम माता जी को श्रीफल भेंट करें। हैं? एक बार मैं अमिता बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पंखिड़ा तू उड़ के जाना विंध्यगिरी रे, पंखिड़ा तू उड़ के जाना विंध्यगिरी रे। बाहुबली से कहना तेरे भक्त आ रहे, बाहुबली से कहना तेरे भक्त आ रहे। पंखिड़ा तू उड़ के जाना विंध्यगिरी रे, माता जी को श्रीफल भेंट करें। आ रहे। पंखिड़ा हो पंखिड़ा, सब तालियां बजाकर स्वागत करें। पंखिड़ा सब तालियां बजाते रहें। नहीं वो आ गया। उनके लड़के को बोला ना, खेलते जाओ साथ साथ। संगीत वाले को। सभी तालियां बजाएंगे। गुरु वह बरगद है जिस दिव्या जैन और रुचि जैन को आमंत्रित करते हैं गुरु माँ और डॉक्टर प्रियंका दीदी को शास्त्र भेंट देने हेतु।
हर ज्ञान उनका ही तो सच्चा लगता है। सच्चे धर्म पर जो हमें चलना सिखाए, ऐसे गुरु को बार बार प्रणाम हो जाए, बार बार प्रणाम हो जाए। अब मैं संध्या जप करते हैं गुरु माँ गणनी डॉक्टर सरस्वती भूषण माता जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में पहुंचकर हमें और पूरे रोहतक समाज को कृतार्थ किया। साथ ही हम धन्यवाद करते हैं डॉक्टर प्रियंका दीदी जी का, जिनके सदियों के नाम को आपने सुने होंगे या नहीं सुने होंगे। 25 से भी 2 दिन के बाद नेमिनाथ स्वामी का तप कल्याणक है। जन्म कल्याणक भी है और तप कल्याणक भी है। और नेमिनाथ स्वामी का विवाह किनके साथ होने जा रहा था? राजुल के साथ। आप लोग वैवाहिक रस्मों की क्रियाएं करते हैं, जिन्होंने उन वासना के भूखे भेड़ियों से अपनी रक्षा किस तरह की है आप देखें, और उस समय वह किस तरह से अपने आप को धैर्य रखती है, इसका आप एक ज्वलंत उदाहरण देखिए। यहाँ तो शादियों की चिल्लाहट और चीख की गर्जना हो रही है। इस ग्याना पृथ्वी में कौन सा तीर्थ है? बताओ तो बताओ, कुछ तो बोलो। मौन क्यों हो सेनापति? हाँ, सेनापति मौन रह जाता है, क्या करूँ? क्योंकि यहाँ तो कुछ था और वो कुछ रहा है। सेनापति से अच्छा, ये बात है। तो स्वामी का इस अबला के लिए इस गर्भ अवस्था में इन सब जंतुओं से भरे इस जंगल में छुड़वाने की आज्ञा देते समय उनका मन नहीं कांपा? उनका मन नहीं कांपा? अब आप मेरा एक संदेश स्वामी को दे देना कि जैसे उन्होंने मुझे लोक में से मुझे छोड़ दिया, ऐसे अपने जिंदान को न छोड़े, जिंदान को न छोड़े। और जिंदान की तालियों से स्वागत करें। के लिए बेटी दिखाई देती है, उधर बेटी संलेखना ले चुकी है, और वह बेटी कहाँ मिलती है? उसके अजगर के मुख में है वह बेटी। वह कहती है, पिताजी मेरा ध्यान से सुनना है।
फूलों की सेज पर सोने वाली आज इस बियाबान जंगल में कांटों कंकड़ों की सेज पर सो रही हूँ, फल फूल खा रही हूँ। मुझे इस तरह 3000 वर्ष हो गए हैं। कर्मों की गति की ये कैसी विचित्र है, कैसी विचित्र गति है ये कर्मों की। अरे ये भयानक अजगर मुझे लीलने आ रहा है, मुझे लीलने आ रहा है। अब पंच परमेष्टि के अलावा मेरा कोई भी रक्षक नहीं है, मेरा कोई भी रक्षक नहीं है। हे भगवान, मैं आपकी साक्षी पूर्वक आज संलेखना व्रत धारण करती हूँ, आज संलेखना व्रत धारण करती हूँ, आज संलेखना व्रत धारण करती हूँ। अरे पिताजी, इसे मत मारिए, इसे मत मारिए। ये एक पंचेंद्रिय जीव है, आप इसे मार के पंचेंद्रिय प्राणी को मत वध कीजिए। मैं तो संलेखना व्रत। नमो हरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्याणम, नमो वृक्षाणाम, नमो लोरे सर्वेसा। बनना काहे को बने निमिनाथ, अगर बन जाना था, यदि बन जाना था, शादी न जाना था। बनना काहे को बने निमिनाथ को बने निमिनाथ, यदि बन जाना था। ओ नहीं प्रभु, आपको किंतु इस अबला नारी पर दया नहीं आई, जो आप मेरी नव की प्रीति छोड़कर चलती है। यदि आपको शिक्षा ही लेनी थी तो पन्ना बनकर मुझे ब्याने क्यों आए, मुझे आप ब्याने क्यों आए। एक सती नारी का पति एक ही होता है। अब से मैं भी उसी पथ पर चलूंगी जिस पर मेरे नेमी प्रभु चले हैं। जिस समय रानी व्याकुल होती है नेमी के वियोग में, उस समय माता पिता जो नेमी कुमार जिस मार्ग पर चले हैं, मैं भी उसी मार्ग पर चलूंगी और वन भी यात्रा दीक्षा लेने के लिए चलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं किया, बेटी को याद रहा। मैं छोटी सी बालिका अनेकों तरह से मैं बचकर माँ के सानिध्य में पहुँचती है और उसी समय एक श्रावक नालिका माँ के लिए अपने घर में पढ़ना है। आप सुनिए। पिताजी, यहाँ क्या तैयारियां हो रही है? क्या कोई उत्सव होने वाला है? हाँ, विवाह, मेरा विवाह? पिताजी, क्या आपको याद नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरे प्राण चले जाए, मैं ये प्राण नहीं छोड़ूंगी, ये प्राण नहीं छोड़ूंगी। पिता कहते हैं बेटी ये तो समय मजाक मजाक में लिया है, तो बेटी कहती है नहीं पिताजी व्रत। चंदन वाला इसी क्रम में चंदन वाला सेठानी ने उसके साथ में क्या दुर्व्यवहार किया। उसने अपनी सौत समझा जब बेचा के यहाँ से जेठ उसको लेकर के आए। स्वाभाविक होता है नारी कभी अपने बगल में किसी दूसरे नारी को नहीं देख सकती।
वह चंदन वाला को भी अपना शौक समझती है और सेठ जी के बाहर जाते ही वह चंदन वाला के साथ के कोठरी में डाल देती है। हथकड़ी बेड़ियां डाल देती है उसके शरीर में, उसका सिर मुंडन करा देती है। परंतु कभी कभी हमारे साथ किया गया दुर्व्यवहार, हमारा जो कर्म पाप कर्म का उदय है वो भी हमारे लिए साथ ही पुण्य को लेकर के आता है। चंदन वाला को देखे या उसे इसी काल कोठरी में भी उसे भगवान महावीर मिल गए। पुकारे स्वामी द्वारे पे खड़ी, पुकारे स्वामी द्वारे पे खड़ी, आओ वीर स्वामी मोपे विपदा पड़ी, हाथों में हथकड़ी पैर बेड़ी पड़ी, आओ वीर स्वामी मोपे विपदा पड़ी, आओ वीर स्वामी मोपे विपदा पड़ी। माँ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। जब भगवान महावीर दिगंबर मुनि मुद्रा में यही नियम लेकर के निकलते हैं कि एक बालिका जिसके हाथ में उड़द के छिलके होंगे, जो हथकड़ी और बेड़ियों से बंधी हुई होगी और वह मेरा जी परिणाम करेगी तो वहीं आहार होगा। भगवान महावीर आते हैं और वह उसके उड़द की छिलके वह सुंदर भोजन में परिवर्तित हो जाते हैं। हथकड़ी बेड़ियां टूट करके गिर जाती हैं और उसके बाद में अंजना से देखना सभी क्षमा याचना करते हैं। वही सेठानी जिसने उसके लिए दर्द दिया था, जो व्यवहार किया था, वही उसके चरणों में गिरती है कि मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। उसके नहीं है, आप तो मेरी परम उपकारी हैं। यदि मैं इस काल कोठरी में बंद ना होती तो मुझे कभी भी साक्षात महावीर प्रभु के दर्शन ना होते, ना ही मुझे उन्हें आहार देने का सौभाग्य प्राप्त होता। धन्यवाद माँ। बोलो भगवान महावीर स्वामी की। सती आपके सामने आ रहे हैं। जब राजा श्रेणी मुनिराज बताते हैं तब रानी चेलना क्या कह रही है राजा श्रेणी से, आप उस दृश्य को देखें। स्वामी क्यों कर दिया स्वामी? ना जाने वो दिगंबर मुनिराज कैसे इस उपसर्ग को अपने समता भावों से सहन कर रहे होंगे। स्वामी एक बात याद रखना, संत जो सतावे तीनों भी खोवे, तेज बल और वंश ऐसे ऐसे आए और चले गए जैसे रावण, कौरव और कंस। स्वामी मुझे दुख इस बात का है कि मेरे जैसी पत्नी के होते हुए भी आपने साथ में नरक का आयु बंद कर लिया। चलो स्वामी मेरे साथ चलो और चलकर गुरुदेव का उपसर्ग दूर करते हैं, उपसर्ग दूर करते हैं। चलो स्वामी, चलो स्वामी, चलो। द्रौपदी, अब इसके बाद में द्रौपदी आपके सामने एक मिनट अभी यह उस समय का दृश्य है जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा है। महाज्ञानी ने मुझे दांव पर लगा दिया और ये अर्जुन जैसा महायोद्धा बन अब इस संसार में मेरी कोई शरण नहीं है। हे प्रभु आप ही मेरी सच्ची शरण है, सच्ची शरण है, सच्ची शरण है। अन्यथा शरणम, अन्यथा शरणम तस्मात् कारुण्य भावे।
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं तस्मात् कारुण्यभावे रक्ष रक्ष जीवनः। देखिए द्रौपदी के सिर का प्रताप कि वह दुशासन थक जाता है सिर खींचते खींचते, परंतु उसका वस्त्र बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। मैं उसका के लिए मैं वस्त्र नहीं कर पाता। जिसने आड़िगांव के सामने जिनागम का अध्ययन किया था, ऐसी वह बेटी मैना सुंदरी कहती है, पिताजी मैं बाहर जाग जाता है तो अपने बच्चों के साथ भी वह पिता कैसे कैसे निर्णय ले लेता है। पिता का अहंकार जगा और वह अपनी बेटी का विवाह में इसके भाग्य को अब क्या होता है, परंतु विवाह पुष्टिपति के साथ कर देने के बाद में भी पिता के लिए जब कष्ट होता है, जब वो पिता देखता है विवाह के समय में कि ओहो मैंने कितना बड़ा अपराध कर दिया, मैंने अपनी बेटी के लिए नरक में डाल दिया अपने हाथों से, तब वो बेटी उस समय भी उसी साम भाव से उत्तर देती है अपने पिता के लिए। देखिए क्या कहती है वो दृष्टांत देखें। पिताजी पिताजी काया हो जाएगी यदि अशुभ कर्मों के उदय में जैसे शरीर आज गल रहा है, अगर मेरे जैसे शरीर आज गल रहा है, अशुभ जिनेंद्र भगवान की भक्ति में वह शक्ति है, यदि उनकी कृपा होगी तो मेरे कुष्ठीपति की काया भी स्वर्ण जैसे दमक उठेगी, स्वर्ण जैसे दमक उठेगी, स्वर्ण जैसे दमक आज उठेगी। इनका शरीर गलता हुआ देख रहा है, ऐसे ही के बाप कर्म भी गल जाएंगे। जिससे ज्यादा आएगा आपके शरीर में रैन पर जूझा। क्या थोड़ा सा बीच में, हाँ थोड़ा सा बीच में, थोड़ा एक इस पापी से मुझे छुटकारा दिलवाओ, मुझे बचाओ बचाओ। इस समय श्रीपाल समुद्र तैर करके 6 महीने तक पहुंचते हैं और सहस्त्र कोट जिनालय का दरवाजा खोलते हैं, जो कई वर्षों से बंद था। राजा की गर्भ गुणमाला के लिए ज्योतिषियों ने बता दिया था, राजा की तुम्हारी बेटी का पति वही होगा जो समुद्र हाथों से भुजाओं से तैर करके आएगा, और भुजाओं से समुद्र तैर करके आने के बाद तुम्हारी बेटी का विवाह होगा। विवाह हो जाता है। विवाह हो जाने के बाद में वही धवल से पुनः वहां पहुंचता है। श्रीपाल राजकार्य संभालने लगते हैं वहीं, किंतु धवल सेठ अपना स्वांग फिर रचता है, भांड बन करके आता है और अपने साथियों के साथ में श्रीपाल को भी भांड कहता है राजन से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मेरा बेटा दे दो। कोई बेटा वो कहता है, कोई मेरा भांजा दे दो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जब राजा को लगता है कि इसने मेरे साथ में इतना बड़ा छल किया है, ऐसा छल किया है इसने, तब श्रीपाल को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दे देती है। अब श्रीपाल सोचते हैं कि यहाँ मेरा कोई नहीं है, मुझे मौन ले लेना चाहिए। श्रीपाल मौन है, परंतु गुणमाला क्या कहती है अपने पति की पिता से, उन शब्दों को आप सुनिए और उस दृश्य को आप देखिए। व्यक्ति को दर्शाता है क्या? ये तो इन भांडों का रचा हुआ एक स्वांग है। पहले तो एक भांड में इतनी सामर्थ्य है कि वो एक समुद्र को तैर सके। ये तो एक भांड का रचा हुआ स्वांग है। पिताजी, क्या आप गुरु वचनों को भूल गए कि किसी को उनके पैसे के बंदा के बिना आप सजा नहीं दे सकते? यह तो मुझे तो अपने पति पर पूर्ण विश्वास है कि वो
भांड नहीं है। गुणमाला तैयारी को दर्शाता है। क्या किसी भांड में इतनी सामर्थ्य हो सकती है कि वह अपने भुजाओं से समुद्र को तैर करके आ जाए? यह तो कोई महापुरुष है, यह भांड नहीं हो सकते पिताजी। और इसका महत्व पता, आप इसको पता करिए। जब तक आपने इनका अपराध सिद्ध नहीं किया तब तक आप इनको सजा नहीं दे सकते। और इसका स्पष्टीकरण श्रीपाल भी कहते हैं गुणमाला से कि जहाज में बैठी हुई रैन मंजूषा इस बात को उसका स्पष्टीकरण करेगी। गुणमाला रैन मंजूषा को लेकर के आती है और वह सारा का सारा भंडाफोड़ हो जाता है। उसी समय धवल सेठ का पेट फट जाता है। देखो, आप ताली बजाने में कर सेठ की पत्नी रूप और सौंदर्य की धनी, उसको देख करके राजा भी आसक्त हो जाता है। दासी को भेजता है रोहिणी के पास में। सेठ बाहर गए हुए हैं। तब रोहिणी क्या कहती है, देखिए वह किस तरह से अपने सिर की रक्षा करती है। राजा के लिए कहती है, राजा का आमंत्रण आ 36 प्रकार के भोजन बनाती है। जो 36 प्रकार के भोजन जिनका ऊपर से रूप रंग तो अलग पर सबका स्वाद एक सा था। राजा कहता है कि रानी, ये भी एक साथ है, सबका स्वाद एक सा है, तो तुम एक कटोरे में ये सब चीज एक साथ भर करके मुझे दे देती, अलग अलग क्यों आपने परोसी है? तो रोहिणी कहती है, राजन, ये जैसे इन सभी वस्तुओं का ऊपर से रूप रंग अलग है परंतु अंदर से स्वाद एक सा है, इसी तरह से आपकी जितनी भी नारियां हैं उन सब का ऊपर से रूप रंग तो अलग है परंतु अंदर से जो आप उसका वासना की पूर्ति का जो उसका स्वाद है, भोगों का जो स्वाद है वो एक सा ही रहेगा। आप अपनी पटरानी में संतुष्ट रहिए, एक आप जैसे के लिए उचित नहीं होता। राजा चला जाता है परंतु फिर भी दासियां जब सेठ आते हैं तो सेठ की शिकायत कर देते हैं कि राजा रोहिणी के पास आया था मिलने के लिए। रोहिणी की परीक्षा होती है, फिर किस तरह से वह परीक्षा देती है उस दृश्य को आपको देखना है और अपने शील का महात्म्य दिखाती है। हे देव, यदि मैंने कभी स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का चिंतन ना किया हो, हुई है, मेरा समाप्त हो, वर्षा बंद हो और सभी नगर वासियों को आनंद ही आनंद हो। नमो हरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो हरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो हरियाणं, नमो सीताणं, नमो आहुयाणं, नमो लोहाणं, नमो छायाणं, नमो लोये सव्यसागुणं, नमो और जैसे ही 7 दिन से निरंतर बरसती हुई बारिश के शील का महात्म प्रकट हो जाता है। नीली देवी नीली सखी हुआ है, जैन धर्म की अनुयायी, परंतु छल से उसके साथ में विवाह कर लिया गया। वह निरंतर पंच परमेश्वरी का ध्यान करती, अंत में उसकी सासू और ननद ने उसके शील पर आरोप लगा दिया। वह अन्न जल का त्याग करती
भगवान के समक्ष बैठी हुई है कि जब तक इसके कलंक दूर नहीं होगा तब तक मैं अन्न जल का ग्रहण नहीं करूँगी। देखिए क्या चमत्कार होता है, उसके शील का महत्व देवों तक पहुँच जाता है और वह देव क्या उपक्रम करते हैं, नगर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं, हाथियों की लाइन लगा दी जाती है एक दूसरे से खींच करके, परंतु वह नगर के द्वार तक से मस नहीं होते। पर अंत में नीति के पैर का अंगूठा लगने मात्र से ही वह द्वार खुल जाते हैं नगर के। देखने वाले साहब, मैंने पूर्व करो निश्चय ही मैंने किसी गुरु की अवहेलना की होगी या किसी सीलवान के का दोष लगाया होगा। यदि वही कर्म मेरा आज उदय में आया है, अब यदि मैं शुद्ध सीलवती हूँ तो ये नगर के देवतागण, ये नगर के अपने आप उद्घाटित हो जाए, सभी में जैन धर्म की परवाह ना हो, सील पर आस्था हो। मैं जिन्हें सुलोचना जय कुमार और सुलोचना, यह भरत चक्रवर्ती के सेनापति थे। सुलोचना ने तो नियम लिया ही था, शील रखा। जय कुमार का भी अपना स्वस्त्री संतोष रखा। एक दिन जब स्वर्गों में चर्चा चलती है उनके व्रत के महत्व की, तो एक देव परीक्षा करने के लिए आता है। सुलोचना की परीक्षा करने के लिए जब वह एक सुंदर रूप धारण करके आता है, तब सुलोचना उसके लिए किस तरह से समझा रही है, किस तरह से उसे अपना शील सुरक्षित करती है, यह देखें। हट जाओ, पर नारी अग्नि शिखा के समान है। यदि जल जाओ, जीवित ना रहोगे। पर पुरुष तो एक हाथ तिनके के समान है। उसका रूप तो मखमल के मल से घड़े के समान। नगर के द्वार को एक पैर का स्पर्श करती है और वह नगर के द्वार भी उद्घाटित हो जाती है। बोलो जैन धर्म की, शील धर्म की। बोलिए महावीर भगवान की। अंजना अंतिम सती के रूप में अब आपके सामने आ रही है सच। पवनंजय तो अंजना से मिलकर के चले जाते हैं। अंजना गर्भवती हो जाती है। सासू अंजना के शील पर विश्वास ना करके और वह उसके लिए अपने राजमहल से धक्के दे करके उसको निकाल रही है। अंजना उसके लिए क्या कहती है, परंतु फिर भी सासू मानती है या नहीं यह देखना है। परंतु अंत में जो उनके सामने दुर्व्यवहार करने वाली थी वही उनके चरणों में झुक जाती है। ये आपके लिए देखना है। दया करो माँ, अपने पुत्र के द्वारा दी हुई इस मुद्रिका को तो पहचानो
जब तक स्वामी युद्ध से लौटकर वापस नहीं आ जाते, तब तक इस राजमहल के एक कोने में ही मुझे छोटी सी जगह दे दो माँ। उनके युद्ध से आ जाने के बाद जो भी आपकी आज्ञा होगी वही शिरोधर्म होगी माँ। माँ मुझ पर दया करो माँ, मुझ पर दया करो माँ। सासू कहती है नहीं, कैसी दया? उस समय तेरे मन में नहीं आया? कुल कलंकिनी, उल्टा तूने मेरे कुल को कलंकित कर दिया और आज मुझसे कह रही है कि मुझ पर दया करो। मैं नहीं करूँगी, अब तेरे लिए 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना है। राजमहल से निकल जा, निकल जा, निकल जा। मैं सासू कहती है चलो सखी, अब हमारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। अब हम वन में ही जाके अपने बाकी का समय पूरा करेंगे। और अंजना माता पिता के पास भी जाती है, परंतु माता पिता भी इसको अपने नगर में प्रवेश नहीं करने देते। बड़े सखी के साथ में जंगल में चली जाती है। हनुमान का जन्म होता है। अंजना का समझो यहाँ से अच्छा समय आना शुरू हो गया। मामा आ जाते हैं, मामा ले जाते हैं अपने घर में, अपने राजमहल में उसके लिए वही रखते हैं बड़े प्रेम से। इधर पवनंजय आ जाते हैं और पवनंजय अंजना को ना पा करके दुखी होते हैं। वह भी अंजना की खोज में निकल जाते हैं। जब अंजना और पवनंजय कुछ समय के बाद में मिल जाते हैं बहुत खोज के उपरांत, तब देखिए वही सारा का सारा समय परिवर्तित हो जाता है। वही लोगों के मन परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसा पुण्य और पाप का खेल रहता है। जब अशुभ कर्म का उदय होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं और वही जो पराये थे वह अपने पुण्य कर्म के उदय आते ही अपने में अपने हो जाते हैं। तो उस दिन को आप देखें, वह अन्य वही सासू जिसने एक कोने में जगह नहीं दी थी और वही अंजना के चरणों में गिर रही है। वही पवनंजय जिन्होंने 22 वर्ष तक अंजना का मुख नहीं देखा था और वही पवनंजय उससे कहते हैं कि प्रिय मुझे क्षमा कर दो, मेरी गलती को माफ कर दो। परंतु फिर भी अंजना क्या कहती है? नहीं नहीं,